प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 10 का पोयम द फाउंटेन, कंपोज्ड बाय जेम्स रसेल लॉवेल। स्टेंजा 1। Into the sunshine full of the light, leaping and flashing from morn till night, the poet describes the fountain in the sunshine। कवि इस स्टेंजा में फाउंटेन का वर्णन सनशाइन में करता है। सूर्य के प्रकाश में फाउंटेन कैसा दिखाई देता है, उसी का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि इनटू द सनशाइन, सूर्य के प्रकाश में, फुल ऑफ द लाइट, वह फाउंटेन लाइट से, प्रकाश से भरा हुआ दिखाई देता है। लीपिंग एंड फ्लैशिंग, फाउंटेन लीपिंग करता है और फ्लैशिंग करता है। लीपिंग का मीनिंग होता है जंपिंग एंड फ्लैशिंग का मीनिंग होता है शाइनिंग। तो द फाउंटेन जम्प्स एंड शाइन्स इन द सनशाइन, सूर्य के प्रकाश में वह फव्वारा जंपिंग करता है और शाइनिंग करता है, कूदता है और उछलता कूदता है और चमकता है। फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट, सुबह से लेकर के शाम तक। तो इन दिस स्टेंजा वी सी दैट द फाउंटेन इज डिस्क्राइब्ड इन द सनशाइन। इस स्टेंजा में कवि ने सूर्य के प्रकाश में फाउंटेन का वर्णन किया है और कहा है कि सूर्य के प्रकाश में फाउंटेन लाइट से भरा हुआ दिखाई देता है, जंपिंग करता है, उछलता कूदता रहता है और चमकता है सुबह से लेकर शाम तक। इस स्टेंजा के जो राइमिंग वर्ड्स हैं उसे हम देख लेते हैं। लाइट और नाइट, दो शब्द को अंडरलाइन किया गया है, तो इसका हम प्रोनाउंसिएशन अगर देखते हैं तो लाइट नाइट, लाइट नाइट, तो ये दोनों वर्ड्स एक दूसरे से राइम्स करते हैं। सो द वर्ड लाइट राइम्स विद द वर्ड नाइट। स्टेंजा नंबर 2 की तरफ चलते हैं। इनटू द मून लाइट वाइटर देन स्नो, वेविंग सो फ्लावर लाइक व्हेन द विंड्स ब्लो। In this stanza, the poet describes the fountain in the moonlight। इस स्टेंजा में कवि फाउंटेन का वर्णन मूनलाइट में, चंद्रमा की रोशनी में करते हैं। हाउ डज द फाउंटेन लुक लाइक इन द मूनलाइट? व्हाट इज़ द कलर ऑफ द फाउंटेन इन द मूनलाइट? तो फर्स्ट लाइन सेकेंड लाइन से इन दोनों क्वेश्चन का आंसर क्लियर हो जाएगा कि इनटू द मूनलाइट, चंद्रमा की रोशनी में, वाइटर देन स्नो, पोएट ने कंपेयर कर दिया है कि वाइट कलर का दिखाई दे रहा है। चंद्रमा की रोशनी में फाउंटेन का जो कलर है वह वाइट है और स्नो भी वाइट रंग का होता है, लेकिन स्नो से भी अधिक सफ़ेद, बर्फ़ से भी अधिक सफ़ेद फाउंटेन मूनलाइट में दिखाई दे रहा है। वेविंग सो फ्लावर लाइक व्हेन द विंड्स ब्लो, व्हेन द विंड्स ब्लो अर्थात जब हवा चलती है तो वेविंग सो फ्लावर लाइक, तो वह फाउंटेन वेविंग करता है अर्थात मूविंग करता है। मूविंग, वेविंग अर्थात इधर उधर हिलता रहता है। सो फ्लावर लाइक, जैसे कि कोई फूल। तो जब हवा चलती है तो कोई फूल इधर उधर हिलता है, उसी प्रकार वह फाउंटेन चंद्रमा की रोशनी में भी जब हवा चलती है तो फाउंटेन भी इधर उधर हिलता है। एक बार पुनः स्टेंजा नंबर 2 हम स्टडी कर लेते हैं। इनटू द मूनलाइट वाइटर देन स्नो, वेविंग सो फ्लावर लाइक व्हेन द विंड्स ब्लो। चंद्रमा की रोशनी में वह फाउंटेन बर्फ़ से भी अधिक सफ़ेद दिखाई देता है, अर्थात मूनलाइट में द कलर ऑफ द फाउंटेन इज़ वाइट इन द मूनलाइट। और जब हवा चलती है तो जैसे कोई फूल इधर उधर हिलता रहता है, उसी प्रकार फाउंटेन भी इधर उधर हिलता है। इस स्टेंजा में जो राइमिंग वर्ड्स हैं अब हम उसकी बात कर लेते हैं।
स्नो ब्लो। इन दोनों वर्ड्स को अंडरलाइन किया गया है, तो स्नो ब्लो। सो द वर्ड स्नो राइम्स विद द वर्ड ब्लो। चलते हैं स्टेंजा नंबर 3 की तरफ। इनटू द स्टारलाइट रसिंग इन स्प्रे, हैप्पी एट मिडनाइट, हैप्पी बाय डे। इन दिस स्टेंजा द पोएट डिस्क्राइब्स द फाउंटेन इन द स्टारलाइट। इस स्टेंजा में कवि ने तारों की रोशनी में फाउंटेन का वर्णन किया है। इनटू द स्टारलाइट, कवि कहते हैं कि तारों की रोशनी में रसिंग इन स्प्रे, वह फाउंटेन स्प्रे करता है और वह भी रसिंग तेज गति से। हैप्पी एट मिडनाइट, आधी रात को भी हैप्पी रहता है। एंड हैप्पी बाय डे, और दिन में भी हैप्पी रहता है। तो इस प्रकार एक बार पुनः इस स्टेंजा नंबर 3 का हम मीनिंग देख लेते हैं, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इनटू द स्टारलाइट रसिंग इन स्प्रे, हैप्पी एट मिडनाइट, हैप्पी बाय डे। तो स्टारलाइट में तारों के रोशनी में फाउंटेन रसिंग इन स्प्रे, स्प्रे करता है अर्थात फुहारा फेंकता है, और वह भी रसिंग करते हुए तेज गति से। हैप्पी एट मिडनाइट और हैप्पी बाय डे, आधी रात को भी खुश रहता है और दिन में भी खुश रहता है। इस स्टेंजा का जो राइमिंग वर्ड्स हैं वह है स्प्रे डे। तो द वर्ड स्प्रे राइम्स विद द वर्ड डे। चलते हैं स्टेंजा नंबर 4 की तरफ। ईवर इन मोशन ब्लिथसम एंड चियरी, स्टिल क्लाइंबिंग हेवनवर्ड, नेवर अ वियरी। ईवर इन मोशन, ऑलवेज, ईवर का मीनिंग होता है ऑलवेज। तो फाउंटेन इज ऑलवेज इन मोशन। तो ईच लाइन ऑफ दिस स्टेंजा डिस्क्राइब्स ए पर्टिकुलर क्वालिटी ऑफ द फाउंटेन। इस स्टेंजा की प्रत्येक लाइन एक एक गुण का, एक एक क्वालिटी का वर्णन करता है। ईवर इन मोशन, फर्स्ट क्वालिटी है फाउंटेन का कि मोशन में रहता है, गति करता है। द फाउंटेन इज ऑलवेज इन मोशन। सेकेंड क्वालिटी ब्लिथसम एंड चियरी, द फाउंटेन इज ऑलवेज ब्लिथसम, हैप्पी होता है ब्लिथसम का मीनिंग, चियरी का मीनिंग भी होता है चीयरफुल। तो द फाउंटेन इज ऑलवेज ब्लिथसम अर्थात हैप्पी एंड चीयरफुल। स्टिल क्लाइंबिंग हेवनवर्ड, स्टिल STILL, स्टिल मीन्स होता है ऑलवेज, क्लाइंबिंग हेवनवर्ड, क्लाइंबिंग मीन्स होता है गोइंग, हेवनवर्ड मीन्स होता है अपवर्ड, अर्थात द फाउंटेन ऑलवेज गोज अपवर्ड, फव्वारा सदैव ऊपर की तरफ जाता रहता है। और फोर क्वालिटी है फाउंटेन का, नेवर एवियरी। एवियरी मीन्स होता है टायर्ड, वह कभी थकता नहीं है, तो वह कभी थकता नहीं है। पहले स्टेंजा में फाउंटेन सदैव मोशन करता है, दूसरे स्टेंजा में फाउंटेन सदैव प्रसन्न रहता है, तीसरे लाइन में फाउंटेन सदैव ऊपर की तरफ गति करता है, और चौथे लाइन में फाउंटेन कभी भी थकता नहीं है। तो ईच लाइन ऑफ दिस स्टेंजा डिस्क्राइब्स ए पर्टिकुलर क्वालिटी ऑफ द फाउंटेन डिस्क्राइब। एक बार पुनः इस स्टेंजा का मीनिंग देखते हैं। ईवर इन मोशन अर्थात द फाउंटेन इज ऑलवेज इन मोशन, फाउंटेन सदैव गति में रहता है। ब्लिथसम एंड चियरी, ब्लिथसम का मीनिंग होता है हैप्पी, चियरी मीनिंग होता है चीयरफुल। तो द फाउंटेन लुक्स हैप्पी एंड चीयरफुल अर्थात फाउंटेन खुश और प्रसन्न दिखाई देता है। स्टिल क्लाइंबिंग हेवनवर्ड, STILL, स्टिल मीन्स होता है ऑलवेज। तो स्टिल क्लाइंबिंग हेवनवर्ड, क्लाइंबिंग मीन्स गोइंग और हेवनवर्ड मीन्स अपवर्ड। तो द फाउंटेन ऑलवेज गोज अपवर्ड, फाउंटेन सदैव ऊपर की तरफ जाता है। नेवर अ वियरी अर्थात द फाउंटेन इज नेवर टायर्ड, या द फाउंटेन नेवर लुक्स टायर्ड, फाउंटेन कभी भी थका हुआ दिखाई नहीं देता है। तो इन दिस वे वी फाइंड अ पर्टिकुलर क्वालिटी इन द ईच लाइन ऑफ दिस स्टेंजा अबाउट द फाउंटेन। इस स्टेंजा का जो राइमिंग वर्ड्स है उसकी बात कर लेते हैं। च्वियरी, वेयरी, फियरी, वियरी एक दूसरे से राइम करते हैं। स्टेंजा नंबर 5 की तरफ चलते हैं।
glad of all weathers, still seeming best, upward or downward, motion thy rest. The poet says that the fountain is glad. Glad means होता है खुश रहता है. All weathers कहने का तात्पर्य है कि हर वेदर्स में, हर वेदर में, हर मौसम में, प्रत्येक मौसम में फाउंटेन खुश दिखाई देता है. स्टिल सीमिंग बेस्ट. स्टिल मीन्स होता है ऑलवेज, सीमिंग मीन्स होता है लुकिंग, बेस्ट माने. द फाउंटेन ऑलवेज ट्राइज टू लुक बेस्ट. फाउंटेन हर वेदर में अच्छा दिखाई देने का प्रयास करता है. अपवर्ड और डाउनवर्ड. फाउंटेन का जो मोशन है वह चाहे अपवर्ड की तरफ हो, ऊपर की तरफ हो, और डाउनवर्ड या फिर नीचे की तरफ हो, मोशन वो मोशन करता रहता है. फाउंटेन गोज अपवर्ड, देन जब फाउंटेन ऊपर जाएगा तो फिर उसकी जो फुहारे हैं वो नीचे भी तो आएंगे. तो द फाउंटेन गोज अपवर्ड एंड कम्स डाउनवर्ड. तो अपवर्ड और डाउनवर्ड मोशन. तो फाउंटेन की जो मोशन होती है, जो गति होती है, अपवर्ड भी होती है, डाउनवर्ड होती है. तो मोशन दाई रेस्ट. तो मोशन करते हुए ही फाउंटेन रेस्ट ले लेता है, आराम कर लेता है. ग्लैड ऑफ ऑल वेदर्स, हर मौसम में खुश रहता है. स्टिल सीमिंग बेस्ट, सदैव वह अच्छा दिखाई देने का प्रयास करता है. अपवर्ड और डाउनवर्ड, चाहे फाउंटेन का मोशन ऊपर की तरफ हो या फाउंटेन का मोशन नीचे की तरफ हो, मोशन दाई रेस्ट, मोशन करते समय ही वह रेस्ट लेता है. इस स्टिंजा में हम राइमिंग वर्ड्स की बात करते हैं. बेस्ट, रेस्ट, ये दोनों शब्द एक दूसरे से राइम करते हैं. सो द वर्ड बेस्ट राइम्स विद द वर्ड रेस्ट. स्टिंजा नंबर 6. फुल ऑफ नेचर नथिंग कैन टेम, चेंज्ड एवरी मोमेंट एवर द सेम. फुल ऑफ नेचर. पोएट जेम्स रसेल लॉवेल कहते हैं कि जो फाउंटेन होता है वह नेचर से परिपूर्ण होता है, प्रकृति से भरा हुआ होता है. नथिंग कैन टेम, और टेम मीन्स होता है कंट्रोल करना, नियंत्रण करना. कोई भी उसे नियंत्रित नहीं कर सकता है. चेंज्ड एवरी मोमेंट, और फिर कहते हैं पोएट कि वह फाउंटेन चेंज्ड होता रहता है, बदलता रहता है. एवरी मोमेंट, प्रत्येक क्षण. फाउंटेन का जो मोशन है, जो गति है, कभी तेज है, कभी स्लो है. तो इस प्रकार उसकी जो कार्य की गतिविधि है चेंज्ड होती रहती है, बदलती रहती है. एवरी मोमेंट, प्रत्येक क्षण. ईवर द सेम, लेकिन फिर भी ऑलवेज द सेम. ऑलवेज, एवर, एवर मीन्स होता है ऑलवेज. तो फिर भी सदैव वह एक जैसा दिखाई देता है. फुल ऑफ नेचर नथिंग कैन टेम, चेंज्ड एवरी मोमेंट एवर द सेम. वह फाउंटेन प्रकृति से भरा हुआ दिखाई देता है. नथिंग कैन टेम, कोई भी इसे कंट्रोल नहीं कर सकता. चेंज्ड एवरी मोमेंट, प्रत्येक क्षण वह बदलता रहता है. एवर द सेम, और फिर भी सदैव वह एक जैसा ही दिखाई देता है. इस स्टिंजा के हम राइमिंग वर्ड्स की बात कर लेते हैं. तो टेम, सेम, ये दोनों वर्ड्स एक दूसरे से राइम करते हैं. सो द वर्ड टेम राइम्स विद वर्ड सेम. चलते हैं स्टिंजा नंबर 7 की तरफ. सीजलेस एस्पायरिंग, सीजलेस कंटेंट, डार्कनेस और सनशाइन दाई एलिमेंट. सीजलेस मीन्स होता है कॉन्टिन्यूसली, एस्पायरिंग मीन्स होता है मोटिवेटिंग. तो फाउंटेन सीजलेसली, कंटिन्यूसली, लगातार एस्पायर करता रहता है, दूसरों को भी प्रेरित करता रहता है. सीजलेस कंटेंट, और लगातार कंटेंट भी होता रहता है, संतुष्ट भी रहता है. डार्कनेस और सनशाइन, डार्कनेस अर्थात अंधेरा, और सनशाइन या फिर प्रकाश. तो चाहे अंधेरा हो या सूर्य की रोशनी का प्रकाश हो, दाई एलिमेंट, यही दाई मीन्स होता है योर, एलिमेंट है, यही तुम्हारा फंक्शन है, यही तुम्हारा कार्य है. कि सीजलेस तुम एस्पायर करते रहो, लगातार एक दूसरे व्यक्ति को प्रेरित करते रहो. सीजलेस कंटेंट, लगातार संतुष्ट होते रहो. डार्कनेस और सनशाइन, चाहे डार्कनेस हो या फिर सनशाइन हो, तुम्हारा यही एलिमेंट है, यही तुम्हारा तत्व है, यही तुम्हारी प्रकृति है, यही तुम्हारा नेचर है, और यही तुम्हारा कार्य है. इस स्टिंजा का जो राइमिंग वर्ड्स हैं उसको हम देख लेते हैं. कंटेंट, एलिमेंट. तो कंटेंट, एलिमेंट, ये दोनों शब्द एक दूसरे से राइम करते हैं. सो द वर्ड कंटेंट
राइम्स विद द वर्ड एलिमेंट। चलते हैं लास्ट स्टेंजा नंबर 8 की तरफ। ग्लोरियस फाउंटेन लेट माई हार्ट बी फ्रेश चेंजफुल कांस्टेंट अपवर्ड लाइक दी। द पोएट डिस्क्राइब्स द फाउंटेन एज ग्लोरियस इन द फर्स्ट लाइन। फर्स्ट लाइन में पोएट ने फाउंटेन को ग्लोरियस कहा है, शानदार फव्वारे। और आफ्टर दैट ही विशेस सम क्वालिटीज ऑफ द फाउंटेन टू हैव। उसके पश्चात पोएट फाउंटेन के कुछ गुणों को वह अपने अंदर रखना चाहता है, उसकी इच्छा उसने किया है। तो दो बातें बताई गई हैं। पहली बात कि फाउंटेन को पोएट ने ग्लोरियस कहा है, और दूसरी बात कि फाउंटेन के जो कुछ क्वालिटीज़ होते हैं वह उसे अपने में समाहित करना चाहता है। यही इस लास्ट स्टेंजा का समरी है। चलते हैं, देखते हैं। ग्लोरियस फाउंटेन, शानदार फव्वारे। द पोएट डिस्क्राइब्स द फाउंटेन एज ग्लोरियस। फिर वह कहता है कि लेट माई हार्ट बी, लेट माई हार्ट, मेरे हार्ट में भी, मेरे हृदय में भी फ्रेश, ताजगी। जैसे फाउंटेन फ्रेश होता है, चेंजफुल, सदैव चेंज होता रहता है, बदलता रहता है, कांस्टेंट, लेकिन एक जगह स्थिर रहता है, अपवर्ड, सदैव ऊपर की गति करता है, लाइक दी, अर्थात तुम्हारी तरह। तो व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ द फाउंटेन व्हिच द पोएट विश टू हैव। फाउंटेन का वह कौन कौन सा गुण है जो कभी अपने अंदर रखना चाहता है? वह है फ्रेश, चेंजफुल, कांस्टेंट और अपवर्ड। ये 4 क्वालिटीज़ हैं जिसे पोएट अपने अंदर समाहित करना चाहता है। तो ग्लोरियस फाउंटेन, सो इन दिस लाइन द पोएट डिस्क्राइब्स द फाउंटेन एज ग्लोरियस। इन द सेकेंड लाइन द पोएट सेज लेट माई हार्ट बी, मेरे हृदय में भी भर दो फ्रेश, ताजगी, चेंजफुल, परिवर्तनशीलता, कांस्टेंट, स्थिरता, अपवर्ड, ऊपर की तरफ गति करना, लाइक दी, तुम्हारी तरह। सो द पोएट वांट्स दैट he should also have a quality of fresh, changeful, constant and upward like the fountain। इस प्रकार हम इस स्टेंजा का जो मीनिंग है यही अर्थ है, और इस स्टेंजा में जो वर्ड्स हैं एक दूसरे से राइम करते हैं, वह है बी और दी। सो द वर्ड बी राइम्स विद द वर्ड दी। इस प्रकार यहीं पर यह पोएम द फाउंटेन समाप्त होता है। धन्यवाद।